गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट सेक्शन ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को आगे आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द बायोस्फीयर, द फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ। बायोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। द वर्ड बायो इज एन ओल्ड ग्रीक वर्ड विच मीन्स लाइफ। ग्रीक वर्ड में बायो का अर्थ होता है लाइफ होता है, बहुत पुराना ही वर्ड है ये। द पीस ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल इज नोन एज बायोस्फीयर। जहाँ पर पृथ्वी का वो भाग जहाँ पर जीवित रहना संभव है वो बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जीव मंडल का नाम से जाना जाता है। द बायोस्फीयर इज द रीजन वेयर लैंड वाटर एंड एयर मीट्स। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर बायोस्फीयर हमारा जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं पूरा ये राउंड सर्किल आप देख रहे हैं। ये हाइड्रोस्फीयर हो गया, लिथोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं यही तीनों मिल करके हमारा बायोस्फीयर बनता है, जहाँ पर जीव सारे सजीव यानी कहने का मतलब जीवित जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो एनिमल हो प्लांट हो, ये सारे इसमें रहते हैं। तो बायोस्फीयर का हमने देखा द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज पृथ्वी पर जिंदा रहना संभव इसलिए है। द एटमोसफेयर इज नाइदर टेम्परेचर हियर इज नाइदर एक्सेसिवली हॉट और कोल्ड। यानी कहने का मतलब यहाँ पर रहने लायक वातावरण तापमान है, न बहुत ज़्यादा गर्मी न बहुत ज़्यादा ठंड। इसी कारण यहाँ जीवित रहना संभव है। इट हैज़ एटमोसफेयर विथ ऑक्सीजन, और साथ ही साथ जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जो हमें ज़रूरी है, ये पृथ्वी पर हमें ऑक्सीजन मिलता है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, और साथ ही साथ जिंदा रहने के लिए पानी हवा, ये जो सारी चीज़ें जो हैं इससे मिल कर ही हमारा बायोस्फीयर बना है, और इसके कारण ही हम यहाँ पृथ्वी पर रह पाते हैं। द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। बायोस्फीयर दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें हमारा पहला होता है प्लांट किंगडम और दूसरा होता है एनिमल किंगडम। यानी पेड़ पौधे की जो जितनी प्रजातियां सब उसमें प्लांट किंगडम के अंतर्गत आ जाती हैं, और उसमें हम देख सकते हैं मोर दैन 10 लाख क्रिएचर्स स्पीसीज। तो एनिमल किंगडम में 10 लाख से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, इसमें अलग छोटे जीव से लेकर बड़े जीव तक इसमें आ जाते हैं। एंड 3 लाख प्लांट्स स्पीसीज आर नोन टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। और पृथ्वी पर 3 लाख के लगभग पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं, जो अलग छोटे पौधे से लेकर के बड़े पौधे तक ये सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं जहाँ पर एयर वाटर हाइड्रोजन ये हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर सारा मिलता है, इसी कारण यहाँ पर पृथ्वी पर जिंदा रह पाना संभव है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए वातावरण जो ज़रूरी है इसी कारण सब कुछ यहाँ हमें मिल जाता है, इसलिए सारे चीज़ों सर्वाइवल संभव। द ह्यूमन बीइंग आर रिड्यूसिंग द एरिया बायोस्फीयर बाई मैनी एक्टिविटीज़। लेकिन जीव जंतु ये पेड़ पौधों के लिए जो जिंदा रहने की ज़रूरी चीज़ है, उसको मनुष्य क्या बायोस्फीयर को धीरे धीरे अपने प्रयासों कुछ ऐसे काम कर रहा है जिसके कारण बायोस्फीयर में कमी आ रही है। जिससे पहला क्या होता है कटिंग डाउन ऑफ द ट्री, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उनसे हमारा बायोस्फीयर प्रभावित होता है। साथ ही साथ इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ व्हीकल्स डिपेंडेंट ऑन द फॉसिल फ्यूल पोल्यूशन पोल्यूट द एयर। और वैसे गाड़ियाँ जो पेट्रोल डीजल चलती हैं, धुआं निकलता है, उससे भी हमारा वातावरण प्रभावित हो रहा है। जनरेटिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल्स, बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो पृथ्वी पर आदमी के द्वारा बना दिए जाते हैं जो गलते नहीं है। उससे क्या होता है पृथ्वी की मिट्टी की फर्टिलिटी प्रभावित होती है, गलते नहीं है, उससे बायोस्फीयर में प्रभावित है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फैक्ट्री विच कॉजेज लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर एंड द एयर पोल्यूशन। और बहुत सारी कारखाने हमारे फैक्ट्रियाँ हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में हर जगह देखने को मिलता है, इसके कारण भी हमारा मिट्टी हो गया, वायु और हवा प्रदूषण इसे फैल रहा है। तो देन व्हाट हैव टू डू टू कंजर्व द एटमोसफेयर। तो हम लोग को बायोस्फीयर बचाने के लिए, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वी शुड ट्राई टू कंजर्व आवर एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट को हम बचाने की कोशिश करनी। वी शुड पार्टिसिपेट टू इंक्रीज द ग्रीन कवर बाई प्लांटिंग मोर ट्री।
तो हम लोग क्या कोशिश करनी चाहिए, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, हमारा ग्रीन कवर बढ़ेगा, उससे हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा बायोस्फीयर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। द कटिंग ऑफ ट्री शुड बी प्रोहिबिटेड, और साथ ही साथ पेड़ पौधों को जो बिना सोच समझे काटा जा रहा है उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। उससे क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे में बहुत सारे जीव जंतुओं के घर होते हैं, चिड़ियाओं के घर होते हैं। जंगलों को काट देने से बहुत सारे जंगली जानवर उससे प्रभावित होते हैं। तो हमारा इकोसिस्टम और साथ ही साथ बायोस्फीयर पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसको रोकने की हमें ज़रूरत है। वी शुड यूज़ कारपूल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस द पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग सिंपल वी कैन कंजर्व आवर नेचर। तो इस तरह साथ ही साथ हमें अपनी गाड़ी को उपयोग कम से कम करके यातायात के साधन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग हमें करना चाहिए। उससे क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, साथ ही साथ हम अपने वातावरण का और एटमॉस्फेयर को बचा कर रख सकते हैं। थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।